हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। तो दोस्तों मैं ना कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ आजकल, कुछ धार्मिक किताबें पढ़ रहा हूँ। अलग अलग धर्मों की अलग अलग किताबें पढ़ रहा हूँ, विद ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, सो दैट यू गेट अ बेटर कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंग्स। आपको चीज़ों का पता लग पाता है जब आप अलग अलग धर्म की अलग अलग चीज़ों की किताबें पढ़ते हैं। तो मेरे पास आज फिलहाल ये श्रीमद् भगवत गीता है, जिसका विद हिंदी ट्रांसलेशन है। ये शायद कैमरा की वजह से आपको उल्टा आ रहा होगा, बट आप देख पा रहे होंगे। मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता है और मैं इसको पढ़ रहा था। तो उसको पढ़ते पढ़ते ना इसमें एक सेक्शन आया धर्म युद्ध, जहां पर यह समझाया गया है कि गीता के अनुसार धर्म युद्ध क्या होता है। तो वो पढ़ के मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बस आपको ये बताऊंगा। बस कुछ सेकंड तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, कुछ मिनट तक। और गीता के मुताबिक धर्म युद्ध क्या है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो उसकी शुरुआत ऐसे होती है कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध ही धर्म युद्ध होता है। वास्तव में युद्ध नहीं, ये तो यज्ञ होता है, अर्थात बलिदानों का यज्ञ। इसका सिंहनाद आत्मा करता है और इसकी विजय पताका श्रेष्ठ स्तर का महापुरुष उठाता है। उसका नारा हिंसा नहीं बलिदान होता है। इससे पहले मैं पूरा पढ़ूं, एक चीज आपको और बता दूं, मैं वर्ड बाय वर्ड ये चीज पढ़ रहा हूं। तो अगर किसी को किसी तरीके का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे ये किताब मांग सकता है, या फिर कुछ काउंटर हो जिसको लगे कि ट्रांसलेशन गलत है और आप उस काउंटर में कुछ लाना चाहें तो वी आर ओपन, आप ला सकते हैं अगर आप इस ट्रांसलेशन को गलत साबित करना चाहें। फिलहाल जो इसमें लिखा है वो मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूं। तो उसका नारा हिंसा नहीं बलिदान होता है। इन धर्म योद्धाओं के निशाने पर जनसाधारण नहीं अपितु यानी कि बल्कि इन धर्म योद्धाओं के निशाने पर जनसाधारण नहीं बल्कि धर्मनाशक दुर्मति सत्ताधारी होते हैं। सत्ता का खुमार ही इन्हें धर्मांध बनाता है। युद्ध संसार में सदा से होता रहा है। अब ये बात चल रही है कि युद्ध संसार में सदा से होता रहा है। और इसके बाद यहां क्या है कि देवताओं और राक्षसों के बारे में बताया गया कि देवता कौन होते हैं और राक्षस कौन होते हैं। क्योंकि धर्म के लिए तो दोनों ही लड़ रहे थे, धर्म के लिए राक्षस भी लड़ रहे थे और धर्म के लिए देवता भी लड़ रहे थे। तो यहां व्याख्या की गई है, वो आप सुनिएगा ध्यान से, कान लगा के। देवताओं और राक्षसों में युद्धों का कारण धर्म ही रहा है। देवताओं का विश्वास और प्रयास आध्यात्म, ज्ञान, प्रेम भाव, सेवा भाव, तप, शौच, दया, सत्य तथा सात्विकता का सार होता है। राक्षसों के कर्म तथा आचरण का आधार मोह तथा लाभ होता है। उनके प्रेरक राजसिक तथा तामसिक भाव होते हैं। उनका विश्वास बल तथा अहंकार में अधिक होता है। उनका प्रयास उपभोक्ता तथा दूसरों के प्रति दमन, शोषण में रहता है। अपना और अपनों का लाभ और दूसरों की अनदेखी व हानि तथा प्रतिद्वंदियों का दुष्प्रभाव से विनाश ही इनका पुरुषार्थ बना रहता है। अब राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के बारे में और डिटेल से बताया जा रहा है कि राक्षसी भाव के लोग पराक्रमी, साहसी, उद्यमी तथा वैभवशाली होते हैं, परंतु इनका ध्येय सात्विक तथा आध्यात्मिकता नहीं होता। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम ही इनके लक्ष्य बने रहते हैं। राक्षसी भाव के लोग पराक्रमी, साहसी, उद्यमी तथा वैभवशाली होते हैं, परंतु इनका ध्येय सात्विक तथा आध्यात्मिक नहीं होता। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम ही इनके लक्ष्य बने रहते हैं और इन प्रकरणों में भी उनके प्रयासों का केंद्र बिंदु दंभ और अत्याचार ही रहता है। वे ईश्वर से भी एक प्रकार की सौदाबाजी ही करते हैं। बड़े मंदिर, विशाल तथा कथित धार्मिक कार्यक्रम दंभ दिखावा तथा अपनी शक्ति और सत्ता के विस्तार के लिए ही करते हैं। लिखा है कि वे ईश्वर से भी एक प्रकार की सौदाबाजी ही करते हैं। बड़े मंदिर, विशाल तथा कथित धार्मिक कार्यक्रम दम दिखावा तथा अपनी शक्ति और सत्ता के विस्तार के लिए ही करते हैं। उनकी सोच होती है कि ऐसा करने पर ही लोग इनकी वाह करेंगे और ईश्वर उनके दूसरों को दमन करने के लिए उनके यज्ञों के बदले आशीर्वाद देंगे। ये तत्व उग्रता के आवेश में धर्मांध हो जाते हैं। धर्म के आधार दूसरों के प्रति दया और निष्पक्षता उनकी बुद्धि से ही लुप्त हो जाती है। यह मनोवृत्ति प्रतिद्वंदियों के उचित जीवन मूल्यों, मूल अधिकारों तथा आध्यात्मिक आस्थाओं को निगलने लगती है। श्रीमद् भगवत गीता में कितनी अच्छी व्याख्या दी गई है कि यह मनोवृत्ति प्रतिद्वंदियों के उचित जीवन मूल्यों,
मूल अधिकारों तथा आध्यात्मिक आस्थाओं को निगलने लगती है, तभी कोई शंकराचार्य उत्पन्न हो जाते हैं। सच्चे धर्म योद्धाओं का प्रेरक सत्य और हथियार बलिदान होता है। वे धर्मांध नहीं, सत्य के पुजारी होने के कारण विजयी हो जाते हैं। उनके अनुयायी भी सेवा, सत्य और अहिंसा के ही साधक होते हैं। जब ये धर्म युद्ध के योद्धा रणभूमि में उतरते हैं तो उनके निशाने पर निर्दोष, निहत्थे, असहाय नहीं, परंतु धर्मांत उग्र शिरोमणि ही होते हैं, जो वास्तव में अधर्मी ही होते हैं। क्योंकि निष्पक्षता, संभाव तथा सबके प्रति सदा प्रेम, जिनके बिना कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता। फिर सुनिएगा, क्योंकि निष्पक्षता, संभाव तथा सबके प्रति सदा प्रेम, जिनके बिना कोई भी धर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता, उन्हें छूते तक नहीं है। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने आसुरी संपदा और देवी संपदा का विस्तार से वर्णन किया है। क्योंकि देवी संपदा के मनुष्य ही धर्म के सच्चे अनुयायी तथा सेवक होने के कारण धर्म युद्ध के योद्धा बन सकते हैं, क्योंकि वे अभय, शुद्धचित, ज्ञाननिष्ठ, दान, दम, तप तथा सत्यनिष्ठ होते हैं। ऐसे पुरुषों के योगदान से ही धर्म पनपता है, जो जगत के कल्याण का आधार है। तो ये थी धर्म युद्ध, देवताओं और राक्षसों का जो है वर्णन श्रीमद् भागवत गीता के मुताबिक, जो कि मैंने इस सेक्शन से वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ के सुनाया है। धन्यवाद।